हेलो ऑल ऑफ यू, दिस इज डॉक्टर अविनाश। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्य गुण पेपर टू इन इंटरेस्टिंग वे। सबको ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और ज्यादा दिक्कत देता है, दैट इज द्रव्य गुण पेपर टू, क्योंकि यहाँ पे याद रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हम जब पढ़ते हैं हमेशा ढूंढते रहते हैं इसके फोटोग्राफ्स कैसा है, ड्रग कैसा दिखता होगा। नॉर्मली बच्चों को उतना आइडिया नहीं होता है द्रव्य गुण के ड्रग्स के बारे में। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने क्या किया है, हमारे जो स्लाइड्स आपको मिलेंगी उस पे हर स्लाइड पे जो ड्रग्स है उसका इंफ्लोरेसेंस का साथ उसका फोटोग्राफ्स मिलेगा। और साथ साथ उसके लैटिनम फैमिली और उसके सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे, और उनको कैसे याद रखना है और कैसे समझना है हम इसको आपको बताते चलेंगे। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अब देखिए, फर्स्ट अकेंथेसी फैमिली पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको ना एक सीन इमेजिन करा रहा हूँ। ठीक है। जस्ट थिंक अप ए टाइम जहाँ पे काले रंग के एकदम मेघ अथवा बारिश आने वाला हो। ठीक है। चारों ओर जो होते हैं ना, कोयल, उनके राब आ रहे हैं, ऐसे करके साउंड आ रहे हैं। चारों ओर काला रंग का एकदम बारिश चारों ओर होने वाला है। ठीक है। आप कुछ काम कर रहे हो, आपको बोला जाता है बस करो। चारों ओर काले वन के मेघ आ रखे हैं, कोयल अपना राव दे रही है, और सारे लोग घर आ गए हैं। ठीक है। तुम अपना ऊट पटांग हरकत बंद करके घर आने का सोचो। और तुमने छतरक भी नहीं लिया। छाते भी तो चाहिए होते बारिश से बचने के लिए, वो भी नहीं लिया तुमने। ठीक है। तो ये है बारिश का स्टोरी। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले मम्मी आपसे पूछती है बस कर बेटा घर आ जा, बारिश हो रही है। तो बस कर इन द सेंस वासा। बारिश कैसे आए, काले वर्ण के मेघ आ चुके हैं, दैट इज काल मेघ। ठीक है। सारे लोग, और कोयल अपना राव दे रही है, माहौल अच्छा बना हुआ है। तो कोकिलाक्ष। फिर शायरे का, सारे लोग घर आ चुके हैं, शायरे का हो गया। तू अपना उठ पटांग हरकत जो है ये बंद कर दे, बंद करके घर आने का सोच। उठ पटांग से उतंजन। फिर एट द एंड क्या आता है, छाते। ठीक है। तुमने आज छाता लेके नहीं गया है हो, तो उस चीज का भी ध्यान रखो, छाते लेके जाते तो तुम्हारे लिए इजी होता। तो मम्मी अपने बच्चे को यही समझा रही है। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या क्या ड्रग्स हो गए, वासा, कालमेघ, फिर कोकिलाक्ष, शायरेका, उतंजन, छत्रक। यही तो है 6 ड्रग्स बस। तो फैमिली का अब रोना बंद, ये तो याद हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब फैमिली अगर हो गया है, लैटिनियम तो याद रखना पड़ेगा कि नहीं। आधा तोड़ा वाशिका, परवासा। ठीक है। आधा तोड़ा वाशिका, ये तो अब सबको पता है। और इसके एक बढ़िया बात मैं बताना चाहूंगा, इस पे है ना एक केमिकल वाशिशिन नाम से। वाशिन का काम क्या है पता है, म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट। और इसके बारे में आप देखोगे केडीटी बुक में भी वाशिन के बारे में वर्णन किया गया है। जो फार्मा का, मॉडर्न फार्मा का बुक है केडी त्रिपाठी, वो वाला बुक में। ठीक है। तो आधा थोड़ा वासिका बिलोंग्स टू अकैंथेसी फैमिली एंड द सिनोनिम्स आर इंपॉर्टेंट। विशक माता, नोट इट डाउन। विशक माता, आट रुशक, आट रुशक, सिंहास्य। जस्ट लुक इनटू द डायग्राम्स। जो प्लांट आप देख रहे हो, जो उनके इंफ्लोरेसेंस है, इसमें क्या है, कोई सिंह जैसे हंस रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो अगर आप जस्ट इमेजिन करोगे एक शेर के बारे में जो ऐसे स्माइल करके हंस रहा है, ऐसे करके सोच रहे हो, तो उसका जो एक्सप्रेशन आएगा इस फूल ऐसे ही दिख रहा है। तो इसीलिए सिंहास्य। विषक माता, विषक के लिए बहुत जरूरी ड्रग है, हर डिजीज में काम आ जाता है, बहुत डिजीज में। और एक ऐसा है वाजी दंत, वाजी दंत। घोड़े के दांत के जो निचले वाला हिस्सा होता है तो वो ऐसे ही थोड़ा दिखते हैं, तो वाजी दंत इसका नाम कर सकते हैं। और वृषक, आटर वृषक का इंपॉर्टेंट है, छेदन कर्म करता है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि म्यूकोलाइटिक एक्सपेक्टोरेंट इसका एक्टिविटी है। फिर ड्रग हमारा आता है काल मेघ, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा।
देखो ये एक लीवर प्रिपरेशन वाला ड्रग, हमेशा लीवर वाले डिसीज में कालमेक्टम यूज करते हैं, क्योंकि सेम फैमिली है। इसका फूल देखो ऑलमोस्ट आपको बासा जैसा ही लगेगा, ठीक है ना। तो वासा एक प्लांट है, यहाँ पे देखो, वासा एक प्लांट है। और यहाँ पे कालमेघ देखो, ये शुप है, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। वासा का थोड़ा बड़े वाले वेराइटीज भी मिल जाएंगे आपको, पर कालमेघ हमेशा शुप आकार में ही मिलेगा आपको, ठीक है। और यह बहुत ही तिक्त रस का है, युवा तिक्ता, ठीक है। यव तिक्ता होना चाहिए वर्ड, यव तिक्ता। और ड्रग हमेशा इसको मेडिकल यूज के लिए वो बढ़िया है। कल्प नाथ, कल्पों में राजा, कालमेघ, ठीक है। और ये क्या करता है, यकृत पे अपने इफेक्ट डालता है, यकृत प्रवाह भी इसका काम है। फिर आता है ड्रग हमारा कोकिलाक्ष्या, एस्ट्रोकैंथिया लॉन्गीफोलिया, एस्ट्रोकैंथिया क्या है, लॉन्गीफोलिया, कोकिलाक्ष्य का नाम। नेक्स्ट इसके जो सिनोनिम्स है ये देखो, इक्षुरक, कांडेक्षु, इक्षुगंधा, इक्षु बालिका। क्यों भाई इतना इक्षु यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इसका जो स्टेम है ना, आप देखो इसका स्टेम रिजेंबल करता है इक्षु के साथ, इसीलिए इसको इक्षु वाले जो पर्याय के साथ इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, इक्षु वालिका वर्ड आपने कहाँ पढ़ा था और याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा था? और हमें चैप्टर में पढ़ा था ना इक्षु वालिका में, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इक्षु वाला वर्ड हमें यहाँ पे कांडेक्षु करना है, इसको गलत स्पेल लिखा है कांडेक्षु। इसका जो स्टेम है इक्षु के जैसे दिखता है, तभी इसका नाम इक्षु रक, इक्षु वालिका, इक्षु गंधा ऐसे करके नाम दिया गया है। और इसका काम क्या है, काल मखाना इसको बोलते हैं। इसका बीज जो होता है ना, सिड, ये वृक्ष होता है, शुक्र जनन में हेल्प करता है, ठीक है। याद रहा कोकिलाक्ष, समझ गए? खेत में मिलता है प्लांट, कांटे होते हैं इस पे, देखे हो, देख लेना। नेक्स्ट क्या है, शायरे का, पढ़े तो शायरे की नहीं, ये भी अकैंथेसी फैमिली, फैमिली तो याद हो गया है आपको। तो शायरे का एक पॉइंट आप ध्यान रखना, भाव प्रकाश और राज, राज निघंटु के हिसाब से शायरे हमेशा चार प्रकार के होते हैं। भाव प्रकाश और राज निघंटु इन्होंने चार प्रकार का शायरेक माना है, पीता, नीला, श्वेत, रक्त करके, ठीक है, याद रखना। तो इनके साइंटिफिक नेम भी सब बारलीदिया से शुरू होगा। प्रियोनाइटिस फॉर पित्ता, प से प दोनों आप मिला लेना, पित्ता प्रियोनाइटिस, ठीक, ये तो आप समझ ही पाओगे। और नील का हो गया क्रिस्टाटा, बारलेरिया क्रिस्टाटा। और श्वेत और रक्त दोनों का सिमिलर, दोनों का साइंटिफिक नेम सिमिलर है, बार्लेरिया स्ट्राइगोसा, ठीक है। तो इनका मेन काम है कुष्ठग्न होते हैं। पर यहाँ पे और चीजें हैं, जैसे आपको बता दूं कि पित्त का जो सिनोनिम है, पित्त वैरायटी ऑफ शायरक का सिनोनिम है शैरेयक सहस्र सहार। क्या है? शैरेयक सहस्र सहार। तो ऑलमोस्ट पित्त जो है वो नॉर्मली हम मान सकते हैं कि शायरक को ही रिफर करा है, जो नौ शायरक बोलने पर ही, ठीक है। पुरंट कुंवर का कटसारी का, कटसारी का वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नीला वर्ण के शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसे याद रखने के लिए ऐसा है कि सारी, जो सुप और सारी होते हैं कैसे दिखते हैं, नीला वर्ण के दिखते हैं, तो सारी का नीला दिखती है, तो कटसारी का नीले वर्ण का, ठीक है। श्वेत और रक्त, तो वाण अंतरगला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रियवशा, प्रियवशा होना चाहिए, प्रियवासा। तो श्वेत पुष्प तो होगा ही, ये आप समझ सकते हो। और वाण और अंतरगला, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो गले के अंदर रेड होता है, ऐसे करके सोच सकते हैं अब, इसीलिए अंतरगल याद हो, ठीक है। प्रिय भाषा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वेत और रक्त के भी पर्याय है, ठीक है। और साथ साथ कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा, जैसे कि इस प्लांट में आप देख रहे हो, फोटोज में देखो, पित्त वाले में छोटे छोटे कांटे हैं या नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं मृदु कंटक, नोटेड डाउन। और ये जो सर्व है ये कैसे ग्रो करता है आपको पता है? ये ना गुच्छों में बढ़ते हैं, ठीक है, टुगेदर इन ए ग्रुप। दैट्स वाई हम इसको सहचर भी बोलते हैं। सहचर आदि तेल, चरक ने कहाँ बोला है, वात व्याधि में या फिर कहाँ पे, बताओ, याद करके बताना कमेंट्स में, ठीक है। तो सहचर, ठीक है।
ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे एक पॉइंट है, वना, द प्लांट हैविंग थॉर्न्स व्हिच आर as sharp as arrow। ठीक है, तो एरो इसलिए तो बाण इसका नाम दिया गया है। इसमें इसको वाण बोलने का अर्थ क्या है, इसमें जो आप कांटे देख रहे हो ना, ये बहुत ही शार्प है, नुकीला है। तो इसलिए इसका पर्याय जो है वाण पड़ा है। वाण मतलब एरोज होते हैं। ठीक है। अब आजकल के बच्चे हो महाभारत रामायण अगर देखे होंगे तो वाण क्या है पता होगा आपको। इतना तो आयुर्वेद वालों को पता ही होता है। ठीक है। अब आते हैं उतंजन। ठीक है। उतंजन जो है ब्लेफारिस, ब्लेफारिस एडुली। ठीक है। ये जो प्लांट आपको मिलेगा नॉर्मली डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में आपको ये प्लांट्स मिलेंगे, कांटे वांटे होंगे इसमें। और ये शुक्र जनन के लिए काम कर सकते। देखो इसके भी फ्लावर्स जितने भी इस एकेंथेसी फैमिली के हैं, सबके फ्लावर्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज आपको मिल जाएगा। ठीक है। और जैसे कि स्ट्रक्चर में भी देखो, उतंजन में भी कांटे हैं, यहाँ पे आपको शहरेक में भी कांटे मिल रहे हैं। ठीक है। बाकी किसी में नहीं है पर इनमें छत्रक, एकेंथेसी फैमिली का लास्ट तक जो हम आज पढ़ने वाले हैं, अग्रीकस कंपेस्ट्रिस। तो हमेशा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट छत्रक जो उसके मशरूम के खेती के लिए ज्यादा प्रमोट करता है। तो एग्रीकस कंपेस्टिस। ठीक है। और इसका पर्याय भी वही छत्रक है और काम इसका गुणमण है। ठीक है। हो गया याद। नेक्स्ट चले। एलेंजियासी फैमिली का है, एलेंजियम साल्विफोलियम, अंकोला। अंकोल, पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये एक प्लांट है। ठीक। और इस प्लांट में मैं आपको बता दूं, इसके जो फल होते हैं वो तांबे के मतलब पक जाने के बाद ना तांबे के वर्ण के हो जाते हैं अंकोल के फल। और ये इसका और एक फीचर आपको बताऊं, इसके जो पत्ते हैं ये आपको दिखेंगे जैसे कि कर्ण, जैसे कान के से दिखते हैं। ठीक है। लंब करना इसके लिए इसका नाम दिया गया है, इसके पत्तों का लंब करना। और इसका और एक बात इंपॉर्टेंट है, जो ये क्योंकि अंकोल जो है ना, ये ऑयल उसके अंदर से निकल सकता है। ठीक है। समझ गए प्लांट को। अंकोल एक प्लांट है जिसमें जो फल है उसके ताम्र वर्ण के हैं, और कांटे हैं मोटे मोटे करके, ये यील्ड करता है ऑयल्स। ठीक है। और मेनली रेचन करता है, पित्त सारा पित्त को बाहर निकाल देगा। रेची, रेचन, निकोचक उसी सेंस में बोला गया है, बाहर निकालता है मल को। ठीक है। और नेक्स्ट, गंधपत्र, गुड़पत्र, याद रखना इस पॉइंट को, गुड़पत्र, गुड़पत्र और लंबकर्ण, लिख लेना। मैंने बोला था दृढ़ कंटक, हार्ड कांटे हैं इसमें मोटे मोटे, दृढ़ कंटकों का अंकल में। और ये यील्ड करता है क्या, ऑयल्स। तो इसीलिए इसका नाम गुप्त स्नेह रखा गया है। अंकोल विषग्न कर्म करता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। और अगर आप देखोगे, अंकोल का वर्णन भाव प्रकाश में और नहीं तो धनंतरी निघंटु में गुरुचादि वर्ग में किया है। ठीक है। गुरुचादि वर्ग में इसका रेफरेंसेस है अंकोल। ठीक है। डन। तो हमने दो फैमिलीज कंप्लीट किया। ओके। तो अगर आप ऐसे ही द्रव्य गुण के लेक्चर्स हमसे देखना चाहते हो तो आप दी गए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और स्पेशल एक मेंशन करना चाहूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। अगर आप वहाँ पे हम ना फ्री क्विज और टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराते हैं, तो अगर आपको उस पर अटेम्प्ट करना है तो आप बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हो। बारी के PYQs भी क्वेश्चन उसमें डालते हैं, रैंडम क्विज चलता है। और कोई इन्फॉर्मेशन आयुर्वेद की रिगार्डिंग आया है, मतलब कोई एग्जाम की रिगार्डिंग हो कुछ ऐसा हो, तो वहाँ पे भी उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप हर तरीके से इन्फॉर्म्ड रहोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चंस हम सेट करते हैं हम कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, वो क्वेश्चंस ओरिजिनल रहते हैं। तो उससे होता है कि एक अलग कुछ आपको सीखने को मिले। और साथ साथ एआईपीडी का जो स्टैंडर्ड्स है, मतलब जैसे कि वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देते हैं, थोड़ा दिमाग घूमता है, उस चीज का प्रैक्टिस अभी से करो। क्योंकि ये मतलब आप इजी क्वेश्चंस करके जाओगे एआईपीडी में, थोड़ा पता चला कि थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो वहां पे आप घबरा ना जाओ। तो अब से वैसे लेवल के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने चाहोगे ना, तो आप एकदम मेंटली भी प्रिपेयर रह जाओ कि चलो डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो हमें ऐसे अटेम्प्ट करना है।
तो एक आइडिया आपको रहता है। तो एक बार हमारा टेस्ट देके देखो तो आप समझ समझ पाओगे कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। और दो चार टेस्ट देने के बाद आपको आइडिया आएगा कि आप किस अप्रोच से जाओगे तो आप जाके डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे से टैकल कर पाओगे। पर अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, कंटेंट। आपके पास अगर वो डेटा है जो एआईपीजीटी में लाने लायक है, क्योंकि अभी हर साल कट ऑफ्स बढ़ रहे हैं और बच्चे तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, तो डाटा इज द की। आपके पास डाटा हो और आपको उसको याद रखने का कोई सॉलिड तरीका हो, मतलब जैसे कि आप अच्छे से उसको याद कर पाओ, विथ सम ट्रिक्स हो, कोई लॉजिक हो, कुछ एक ऐसे तरीके से। ठीक है, तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल अगर हो सके तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, बाय बाय।